स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें आज हम भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम मॉडर्न थीम्स इन ज्योग्राफिकल थॉट में भौगोलिक चिंतन में आधुनिक प्रकरण से संबंधित जो वीडियो हम बना रहे थे, उससे अगला वीडियो आज हम फिर लेकर आए हैं। उसी के अंतर्गत उग्र सुधारवाद, रेडिकलिज्म। इससे पिछले दो वीडियो मैंने बनाए थे आपके, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसमें हमने प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद के बारे में अध्ययन किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। यह वीडियो आपका एनटीए यूजीसी नेट ग्रेड फर्स्ट, पीजीटी, टीजीटी और हायर एजुकेशन भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। प्लीज़ आप कमेंट्स करना ना भूलें। पढ़ते हैं आज हम उग्र सुधारवाद रेडिकलिज्म। ज्योग्राफी में इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। उग्र सुधारवाद को अतिवाद भी कहते हैं, आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं भूगोल में उग्र सुधारवाद या अतिवाद का जो जन्म हुआ था वो 1970 के दशक में हुआ था। उग्र सुधारवाद का जो विकास हुआ था वह मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था, मतलब उसके विरोध में विकसित हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं हम, होल्ड जैनसन ने एक परिभाषा दी है आपकी उग्रवाद की, जहां पर कल्याणकारी भूगोल सैद्धांतिक रूप में वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में कार्य करता है। वहीं पर उग्र सुधारवाद भूगोल में हाल में पनपा है, अभी फ़िलहाल में ही इसका विकास हुआ है। यह सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक क्षेत्र में क्रांति की मांग करता है। क्या करता है आपका? उग्र सुधारवाद का जो विकास हुआ है वो अभी फ़िलहाल में ही हुआ था, हाल ही समय में यह पनपा था, और सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक क्षेत्र की क्रांति की मांग को यह पूरा करता है। यह परिभाषा होल्ट जैनसन ने दी थी 1981 में। आगे देखते हैं हम, यह शुरू में स्वतंत्र पूंजीवादी समाज के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था, परंतु बाद में यह मार्क्सवादी विश्लेषण की शक्ति के प्रति विश्वास में विलीन हो गया था। आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में ये स्वतंत्र पूंजीवादी समाज के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था, बाद में मगर मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसके प्रति विश्वास में विलीन हो गया। ये आपको ध्यान रखना। उग्र सुधारवाद के अनुसार उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति में असमानताएं अंतर्निहित हैं। उग्र सुधारवाद के अनुसार यह कहा गया कि जो उत्पादन की जो पूंजीवादी है, जो उत्पादन करने के बाद पूंजी कमाने की जो होड़ है, पद्धति है, उसमें बहुत सारी असमानताएं हैं। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हार्वे ने क्या कहा? मार्क्स का सिद्धांत, जो मार्क्स का सिद्धांत था, वह पूंजीवादी उत्पादन का ज्ञान उन लोगों की दृष्टि से देता है जिसके पास उत्पादन को नियंत्रण करने का साधन नहीं होते। कहने का मतलब यह है, मार्क्स का जो सिद्धांत था वह पूंजीवादी उत्पादन को ज्ञान उन लोगों की दृष्टि से देता है जिनके पास उत्पादन को नियंत्रण करने के साधन नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना। ये परिभाषा हार्वे की है। इसी से पूंजीवाद को भारी खतरा हो जाता, इसी से जो है आपका पूंजीवाद को काफ़ी खतरा हो जाता है। भूगोल में उग्र सुधारवाद के अनुयायी समाज की मुख्य समस्याओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। जो अपना भूगोल के अंतर्गत जो उग्रवाद का जो विकास हुआ था, उसके अंतर्गत जो समाज के अनुयायी थे वह समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। मेन थीम इसकी यही है उग्र सुधारवाद की, कि यह लोगों की मुख्य समस्याओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कहते थे। इनमें मुख्यतः क्या था आपका? जातिवाद, लिंग भेद, रंग भेद, अपराध, पर्यावरण के संसाधनों का शोषण तथा वियतनाम युद्ध आदि प्रमुख थे। ये मानव के कल्याण के लिए ही सोचते थे और
ये जो उग्र सुधारवादी थे वह कहते थे कि मानव के विकास के अंतर्गत जो उसको सही कार्य किए जाएं उसी की भलाई के रूप में किए जाएं और प्रजातिवाद और लिंग भेद को ख़त्म कर दिया जाए, जातिवाद को ख़त्म कर दिया जाए, रंग भेद को ख़त्म कर दिया जाए, अपराध को ख़त्म कर दिया जाए और पर्यावरण के जो संसाधनों का शोषण उस समय हो रहा था और वियतनाम युद्ध आदि प्रमुख थे। इसी को लेकर यह उग्र सुधारवादी आंदोलन इसी के विरुद्ध शुरू हुआ था। 1960 के दशक में कई घटनाएं घटी थीं जिनमें पश्चिमी विश्व के बहुत से नगरों को जलाया जाना भी था। विद्यार्थियों में अशांति थी और वियतनाम युद्ध के विरोध में लोगों का गुस्सा आदि प्रमुख थे। जो उग्र सुधारवादी आंदोलन पनपा था 1960 के दशक में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं विकसित हो गई थी जहां पर पश्चिमी देशों के अंतर्गत इंग्लैंड के आसपास के देशों के अंतर्गत क्या था, नगरों को जलाया जा रहा था। विद्यार्थियों में उसको देखकर अशांति उत्पन्न हो गई थी और वियतनाम युद्ध के विरुद्ध जो वहाँ के विद्यार्थी थे वह खड़े हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं। इससे स्थान के विज्ञान के रूप में भूगोल की सांस्कृतिक और राजनीतिक और अप्रासंगिकता और स्थानिक विश्लेषण लोकेशनल एनालिसिस का खोखलापन स्पष्ट हो गया था। जो पश्चिम के अंदर जो स्थान के विज्ञान के रूप में भूगोल की सांस्कृतिक और राजनीतिक अप्रासंगिकता तो स्थानिक विश्लेषण का खोखलापन स्पष्ट हो गया था, इसी के विरोध में यह वहाँ पर पनपा था। इसी के आगे देखते हैं हम। इस पृष्ठभूमि में भूगोल में कई छात्रों व नवयुवकों ने व अध्यापकों ने परंपरागत स्थानीय भूगोल के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और उन मुद्दों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया था। इन्होंने महत्वपूर्ण समाज के कल्याणकारी उद्देश्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया था। वहाँ के छात्रों ने, नवयुवकों ने परंपरागत स्थानीय भूगोल के विरुद्ध, जो स्थानीय भूगोल था उसके विरुद्ध, जिनका संबंध सीधा समाज और सामाजिक समस्याओं में था। जो ये छात्र और अध्यापक और नवयुवक इसका विरोध कर रहे थे, उनका सिर्फ वे यही चाहते थे सीधे समाज को फ़ायदा होना चाहिए और समाज की समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। वारचेस्टर में क्लार्क विश्वविद्यालय में एंटीपोड, ये आपको ये शब्द याद रखना है, एंटीपोड आपका उग्र सुधारवाद से संबंधित है, 1969 में नामक शोध पत्रिका की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है, वारचेस्टर क्लार्क विश्वविद्यालय में एंटीपोड नामक शोध पत्रिका की स्थापना की गई थी, जिसमें उग्र सुधारवाद से संबंधित लेखों का प्रकाशन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नगरीय निर्धनता, महिलाओं के साथ पक्षपात, रंगभेद, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव, सामाजिक असुविधाओं और असमान वितरण और अपराध को प्रमुखता से दिखाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, प्रमुखता से दिखाया गया था कि ये ऐसा क्यों होता है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। युवा क्रांतिकारियों द्वारा एंटीपोड में इसका वर्णन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। कुछ शोध पत्रों में विश्व के देशों में विकास की कमी, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी तथा संसाधनों के अनुचित प्रयोग के विषय में भी प्रकाशित हुए थे। कुछ ऐसे शोध भी प्रकाशित हुए थे जो गरीबी और कुपोषण और संसाधनों की अनुचित और विकास की कमी के लिए को प्रकाशित करते हों या दिखाते हों। इस प्रकार उग्र सुधारवादियों ने दलितों, गरीबों, अभावग्रस्त लोगों का पक्ष लिया। ये आपको ध्यान रखना है। उग्र सुधारवादी समाज में सुधार के रूप में कल्याणकारी योजनाओं के पक्ष में रहते थे हमेशा, और अभावग्रस्त लोगों का और दलित और गरीबों का पक्ष रखते थे हमेशा, और समाज में मूलभूत परिवर्तन पर बल देते थे उग्र सुधारवादी। संयुक्त राज्य अमेरिका में उग्र सुधारवादी भूगोल की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1960 के दशक में हो गई थी। यहाँ पर तीन मुद्दों पर आधारित था। यह आंदोलन 3 मुद्दों पर आधारित था। एक वियतनाम युद्ध पर, एक सिविल अधिकार पर काले अमेरिकन लोगों के विरुद्ध, और गरीब और नगरीय अल्पसंख्यकों के प्रति असमानता और ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव के कारण यह अमेरिका में भी विकसित हो गया था। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे लिखते हैं।
पीठ ने कहा है उग्र सुधारवादी भूगोल परंपरागत भूगोल के विरुद्ध नकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रतिफल था। जो परंपरागत भूगोल था, प्राचीन भूगोल चला आ रहा था, उसके नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रतिफल इसका विकास हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार इतना था। लोग जो है चर्चों के जो प्राचीन चर्च थे और वहाँ के जो पोप थे वो लोगों से पैसा हड़प लेते थे। इसके विरुद्ध ये आपका परंपरागत जो प्राचीन भौगोलिक परंपरा थी उसके नकारात्मक प्रतिक्रिया का फल था। ये आपको ध्यान रखना। इसका जो उद्देश्य था वह सुधारवादी विज्ञान का विकास करना था। उग्र सुधारवाद का मतलब ही ये था कि वह सुधार करना चाहता था और सुधारवादी विज्ञान का विकास करना चाहता था, जिसमें घटनाओं को घटते देखना नहीं बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। उग्र सुधारवादी हमेशा यही चाहते थे कि घटनाओं को खाली देखते ही रहें। जो भी घटनाएं विकसित हो रही हैं वहाँ पर समाज के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उनको खाली आंखों से देखा नहीं जाए, उनके खिलाफ लड़ा जाए और लड़ने के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन उनके विरोध में खड़ा होया जाए। आगे देखते हैं। भौगोलिक तकनीकों तथा सिद्धांतों को समाज के लिए अधिक लाभदायक बनाने का एक प्रयास था। उग्र सुधारवादी जो था आपका, वो भौगोलिक तकनीकों को विकसित करना था सिद्धांत के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से, जो समाज के लिए अधिक लाभदायक हो, ऐसे सैद्धांतिक तकनीकों का भूगोल में विकास करना था। उसके बाद आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा था। तब उदारवादी भूगोलवेत्ताओं की असफलता ने हार्वे को 1973 में क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था, कुछ उदारवादी भूगोलवेत्ताओं की असफल हो गए थे, वो निराश होने लगे थे। तो इसी को लेकर वो अमेरिका में भी ऐसा सुधार करना चाहते थे। सामाजिक और आर्थिक, उस समय आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो हार्वे ने 1973 में एक क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रयास किया। उसके बाद आगे देखते हैं हम। हार्वे ने ही अपनी पुस्तक, ये आपको याद रखना, सामाजिक न्याय तथा नगर, सोशल जस्टिस एंड द सिटी में भूगोल के अंदर मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे प्रयास किए और संघर्ष किया। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर हम उग्र सुधारवादियों का भूगोल में मुख्य लक्षण और ध्येय, उग्र सुधारवादियों का जो मेन निचोड़ था वह क्या था, उसको हम यहाँ समझेंगे। अगर जो पीछे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर आप पूरे रूप से आप उसको समझ सकते हैं कि उग्र सुधारवादियों का भूगोल में मुख्य लक्षण क्या था और उनका ध्येय क्या था, उनका लक्ष्य क्या था। सबसे पहला क्या था, पूंजीवादी देशों में असमानता, भेदभाव, अभाव, स्वास्थ्य, अपराध व पर्यावरण निम्नीकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था। यह आपको ध्यान रखना, जो पूंजीवादी देश थे उनमें असमानता, भेदभाव, अभाव, स्वास्थ्य, अपराध और पर्यावरण जैसे निम्नीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। समाज का वहाँ पर ध्यान, उग्र सुधारवादियों का मेन फोकस ये था कि समाज के लोगों का वहाँ ध्यान केंद्रित किया जाए और उनको दूर किया जाए। दूसरा था प्रत्यक्षवाद और मात्र आत्म क्रांति की कमियों को लोगों को सामने रखना लाना था। लोगों के सामने जो प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति की विचारधारा पनप रही थी, उनकी कमियों को लोगों के सामने रखना था उग्र सुधारवादियों द्वारा। तीसरा था महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने के लिए सांस्कृतिक क्रांति लाना था। जो महिलाओं के प्रति वहाँ भेदभाव होता था, पक्षपात होता था, वहाँ उसके लिए सांस्कृतिक क्रांति लाना था। उसके बाद अगला देखते हैं आप, चौथा, प्रादेशिक असमानताओं को दूर करना। प्रदेशों के अंतर्गत, वहाँ के जो प्रदेशों के अंतर्गत जो अन्य विचारधारा विकसित हो रही थी और समाज गिरस्त होता चला जा रहा था, नीचे चला जा रहा था, बिल्कुल भेदभाव हर प्रदेश पर एक अलग अलग क्षेत्र को ले रहा था, फैलता चला जा रहा था, उसकी असमानताओं को दूर करना भी उग्र सुधारवादियों का एक लक्ष्य था। पांचवा, राजनीतिक और आर्थिक केंद्रीकरण का विरोध किया गया था। राजनीतिक असमानताएं उत्पन्न हो रही थी, उसका विरोध किया था। और आर्थिक केंद्रीकरण, आर्थिक क्रियाओं का केंद्रीकरण, मतलब केंद्रीकरण का मतलब है इकट्ठा करना, जमाखोरी करना, उसका विरोध किया गया। बहुराष्ट्रीय इकाइयों के स्थान पर छोटी
स्वावलंबी सामाजिक इकाइयों का समर्थन किया गया। जो बहुराष्ट्रीय इकाई, बहुराष्ट्रीय मतलब बड़ी इकाइयों का, बड़े प्रदेशों के रूप में के स्थान पर छोटी स्वावलंबी सामाजिक इकाइयों का प्रादेशिक इकाइयों का समर्थन किया था उग्र सुधारवादियों ने, जिससे कि उस छोटी इकाइयाँ होंगी, छोटे प्रदेश होंगे, बड़े प्रदेश नहीं होंगे, छोटे छोटे प्रदेश होंगे, तो उनका विकास अधिक जल्दी होगा। साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, जातपात, उग्र राष्ट्रवाद आदि का विरोध किया था। विश्व के अंदर साम्राज्यवादी विचारधारा का इन्होंने विरोध किया था कि कोई भी देश किसी भी देश पर हमला करके इसको अपने कब्जे में न लेने, इसकी विचारधारा का इन्होंने विरोध किया था। राष्ट्रवाद, राष्ट्र को फैलाने का, अपने क्षेत्र का विस्तार करने का, जैसे ब्रिटेन के लोगों ने इधर उधर जाकर दूसरे देशों पर अपने कब्जे कर लिए थे। भारत पर जैसे ब्रिटिश हुकूमत का अधिकार रहा, बहुत सारे द्वीपों पर अंग्रेजी हुकूमतों का, इसका साम्राज्यवाद का विरोध किया था। आज इस स्थिति में, साम्राज्यवाद की स्थिति में अमेरिका है। अमेरिका क्या चाहता है कि विश्व के अनेक देशों पर अपना कब्जा कर ले, पृथ्वी अधिकार कर ले, जैसा उनने इराक में किया आपका, ऐसे ही उसने अफगानिस्तान में किया, अपने अधिकार कर और अपने साम्राज्य का विस्तार करना और अपने हित वहाँ पर पूरे करना, अपने हित के लिए वहाँ पर लोगों को मरवाना। ऐसा अमेरिका आजकल करता रहता है। तो ये साम्राज्यवादी नीति का विरोध किया था। राष्ट्रवाद, जातपात, राष्ट्रवादी विचारधाराओं का भी विरोध किया था और श्वेत जाति के लोगों की श्रेष्ठता पर फिर प्रश्न चिन्ह लगाया था। जैसे कि अमेरिका में होता था या आपका यूरोप में भी होता था, श्वेत लोगों को ही सही समझा जाता था और उनको ही सारी श्रेष्ठता दे दी जाती थी। इसका भी विरोध किया था। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये वही स्लाइड आ गई है, दूसरी देखते हैं हम। उसके बाद आगे देखते हैं, उनके अनुसार मानव पर्यावरण के संबंधों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मानव और पर्यावरण के संबंधों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझाना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से जो मानव और पर्यावरण के बीच जो मित्रतापूर्वक संबंध थे उनको समझाना चाहिए लोगों को, और ऐसे पर्यावरण का विकास करना चाहिए जिससे कि प्रकृति पर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न न हो। उनका उद्देश्य यह भी था कि क्रांतिकारी परिवर्तनों के हल ढूंढे जाए। जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं उनके हल ढूंढे जाए। जब हल ढूंढेंगे जब ही समाज का विकास होगा और प्राचीन रूढ़िवादिता खत्म हो जाएगी। उग्र सुधारवादी चाहते थे कि न्याय संगत, समान, तनाव मुक्त, शांतिप्रिय तथा आनंदमय समाज का विकास किया जाए। उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य यही था कि समाज के अंदर और यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर ऐसी न्याय संगत व्यवस्था कर दी जाए, किसी भी व्यक्ति को तनाव ना हो, माहौल शांति प्रिय रहे और आनंदमय हो, आनंद प्राप्त हो और समाज का विकास हो सके, नीचे तबका भी ऊपर आ सके और खाली जमा पूंजीवाद या क्षेत्रवाद या जातिवाद या भेदभाव वहाँ पर ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई मिस्टेक मुझसे हो गई होगा पढ़ाते समय या समझाते समय, इसके लिए सॉरी। आप इसको बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया। मिलते हैं हम इससे बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।